कार्तिक और नेहा एक नवविवाहित जोड़ा है जिनकी शादी को अभी कुछ ही वक्त बीता है, लेकिन बाहर से सामान्य दिखने वाली इस शादी के पीछे का सच बेहद डरावना है। बंद दरवाजों के पीछे कार्तिक एक हैवान है जो हर दिन अपनी पत्नी नेहा के साथ मारपीट करता है और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। बेचारी नेहा खामोशी से यह सब अत्याचार सहती रहती है और अपना दर्द किसी से साझा नहीं करती। असल जिंदगी में नेहा एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है, जबकि कार्तिक एक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करता है। कार्तिक का काम के प्रति रवैया बेहद खराब है। इसी वजह से एक दिन कंपनी की एचआर उसे नौकरी से निकालने की चेतावनी देती है। अपनी गलती सुधारने के बजाय कार्तिक एक घिनौनी चाल चलता है। वह एचआर को एक प्राइवेट वीडियो दिखाता है जिसमें वह और कंपनी का बॉस साथ है और धमकी देता है कि अगर उसे निकाला गया तो वह यह राज सबके सामने खोल देगा। ब्लैकमेल होकर एचआर को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। इस घटना के बाद कार्तिक अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ एक बार में जश्न मनाने जाता है। वहां शराब के नशे में उसका एक दोस्त नेहा को लेकर कुछ भद्दी बात कह देता है। यह सुनते ही कार्तिक के सिर पर खून सवार हो जाता है। वह गुस्से में कांच की बोतल तोड़कर उस दोस्त के सिर पर मारता है और उसे बुरी तरह पीटता है। इस हिंसक झगड़े के बाद कार्तिक गुस्से में भिन-भिनाता हुआ घर लौटता है। घर की मेड दरवाजा खोलती है। कार्तिक अंदर आते ही चिल्लाकर नेहा को आवाज लगाता है, लेकिन नेहा अपने किसी काम में व्यस्त होने के कारण ध्यान नहीं दे पाती। कार्तिक झल्लाकर उससे एस्ट्रे मांगता है। कोई जवाब न मिलने पर वह खौफनाक दांव चलता है। कहता है कि अगर वह एस्ट्रे ला दे तो आज रात वह उसे अकेला सोने देगा। यह सुनते ही नेहा फौरन एस्ट्रे ढूंढने लगती है। उसकी यह बेताबी देखकर कार्तिक का अहंकार आहत हो जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चीखता है कि जब उसने आवाज दी तब उसने नहीं सुनी, लेकिन उससे दूर रहने की बात पर वह तुरंत दौड़ पड़ी। वह दरिंदगी पर उतर आता है और नेहा को बेरहमी से पीटने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान उसकी नजर नेहा के हाथ पर गुदे गौतम नाम के टैटू पर पड़ती है। यह देखकर कार्तिक का पागलपन और बढ़ जाता है और वह चीखते हुए पूछता है कि क्या वह आज भी गौतम से प्यार करती है। टूट चुकी नेहा फर्श पर पड़े होकर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। इस दर्द के बीच वह बेबस होकर अपने बचपन की यादों में खो जाती है। गौतम नेहा के बचपन का दोस्त और पड़ोसी था। दोनों साथ साथ स्कूल जाते और घंटों खेलते थे। नेहा का बचपन बहुत दुखों भरा रहा। बहुत छोटी उम्र में एक हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो गया था और फिर वह अपनी नानी के साए में पली बढ़ी। कुछ समय बाद नानी भी चल बसी, जिसने मासूम नेहा को अंदर तक तोड़ दिया। नानी के निधन के बाद रिश्तेदारों ने फैसला किया कि नेहा अब अपने मामा के साथ शहर जाकर रहेगी। यह सुनकर गौतम बेहद उदास हो गया और नेहा भी अपने इकलौते दोस्त को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात के आगे दोनों को झुकना पड़ा। विदाई के वक्त गौतम ने वादा किया कि बड़ा होकर वह उससे मिलने शहर आएगा। नेहा शहर चली गई। वे फोन पर बातें करते रहे, लेकिन वक्त बीतता गया और गौतम कभी अपना वादा पूरा करने नहीं आया। कहानी वर्तमान में लौटती है। फर्श पर पड़ी नेहा अपने बचपन के दोस्त की यादों में खोई रहती है। अगले दिन कार्तिक का क्रूर बर्ताव फिर शुरू हो जाता है। वह जबरदस्ती नेहा को अपनी कार से कोचिंग सेंटर छोड़ने ले जाता है। रास्ते में वह ताना मारते हुए पूछता है कि जो गौतम उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, आखिर वह आज भी उससे प्यार कैसे कर सकती है। नेहा खामोश रहती है, जिससे कार्तिक के अहंकार को फिर ठेस पहुंचती है और वह हैवानियत पर उतर आता है। कार में ही उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद वह उसे कोचिंग सेंटर के बाहर उतार कर चला जाता है। असहनीय दर्द में लंगड़ाती हुई नेहा वॉशरूम की तरफ भागती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी दोस्त सौम्या यह हालत देखकर घबरा जाती है और पीछे पीछे पहुंचती है। नेहा के शरीर से खून बहता देख सौम्या पूछती है कि क्या हुआ। अब तक खामोशी से सब सहने वाली नेहा का सब्र टूट जाता है। वह रोते हुए सौम्या को गले लगाती है और अपनी पूरी घुटन भरी जिंदगी का सच बता देती है और विनती करती है कि उसे कार्तिक से बचा लिया जाए, वरना वह उसे जान से मार डालेगा। सौम्या तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है, जहां इलाज होता है। वह नेहा को समझाती है कि उसे बिना देर किए पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन नेहा इनकार कर देती है। वह बताती है कि कार्तिक कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसके सगे मामा का बेटा है और उसकी शादी उसी घर में हुई है जिसने उसे अनाथ होने पर पनाह दी थी। वह कहती है कि कार्तिक जेल गया तो उसके मामा टूट जाएंगे और वह उन्हें यह दुख नहीं दे सकती। अस्पताल से दवाइयां लेकर नेहा घर लौटती है, लेकिन कार्तिक को उसकी हालत पर तरस नहीं आता। वह फिर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नेहा का सब्र जवाब दे जाता है। वह उसे छूने तक नहीं देती और चेतावनी देती है कि अगर हाथ भी लगाया तो वह जान दे देगी। कार्तिक एक पल रुकता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह शैतानी हंसी हंसकर कमरे से निकल जाता है। अगले दिन सौम्या के पूछने पर नेहा अपने अतीत का राज खोलती है।
मरने से पहले नानी ने मामा से वादा लिया था कि वे नेहा को अपने साथ रखें, उसकी परवरिश करें और बड़ी होने पर उसकी शादी कार्तिक से करवा दें ताकि वह हमेशा सुरक्षित रहे। मामा ने यह बात बचपन में ही कार्तिक और नेहा को बता दी थी। कार्तिक बहुत खुश हुआ था, लेकिन छोटी नेहा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वक्त के साथ कार्तिक की यह खुशी एक खतरनाक जुनून में बदल गई। वह नेहा को अपनी पत्नी और जागीर मानने लगा और हर पल उस पर पैनी नजर रखता। कोई उसे छू भी लेता तो कार्तिक उसकी बेरहमी से पिटाई कर देता। यह देखकर नेहा अंदर ही अंदर खौफ में जीने लगी, बिना यह समझे कि इस अदृश्य कैद से कैसे बाहर निकले। इसी घुटन भरी जिंदगी में नेहा का एक ही सहारा था, गौतम, जिससे वह फोन पर घंटों बातें करती थी। दूरियों के बावजूद उनकी मासूम दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन कार्तिक के खतरनाक मिजाज के डर से नेहा ने यह राज किसी को नहीं बताया। एक दिन गौतम अचानक नेहा के सामने आ खड़ा होता है। वह अपने बीमार पिता का इलाज कराने शहर आया था, परिवार के साथ। उसके आने से नेहा की जिंदगी में नई रोशनी आ जाती है। वह गौतम के परिवार के साथ वक्त बिताने लगती है और अपनेपन का एहसास पाती है। अपने प्यार के इजहार के तौर पर वह अपने हाथ पर गौतम के नाम का टैटू बनवा लेती है। लेकिन एक दिन जब गौतम नेहा को घर छोड़ने आ रहा था, कार्तिक की नजर उन पर पड़ जाती है। जलन में पागल कार्तिक गौतम को बेतहाशा पीटता है। मामा शहर से बाहर होने के कारण नेहा उन्हें कुछ बता नहीं पाती। कार्तिक खुली धमकी देता है कि अगर नेहा ने चुपचाप शादी नहीं की तो वह गौतम को मार देगा। डर और बेबसी में नेहा खुदकुशी की कोशिश करती है। ठीक उसी वक्त मामा वहां पहुंच जाते हैं और हैरान होकर कार्तिक की मदद से उसे अस्पताल ले जाते हैं। होश आने पर नेहा को पता चलता है कि गौतम अपने परिवार के साथ वापस गांव जा चुका है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। इससे वह गहरी उलझन में डूब जाती है। अस्पताल से लौटकर कार्तिक अपने पिता के सामने ऐलान करता है कि वह हर हाल में नेहा से ही शादी करेगा, क्योंकि गौतम तो उसे छोड़कर भाग गया। नेहा रोते हुए मामा से कहती है कि वह किसी भी कीमत पर कार्तिक से शादी नहीं कर सकती। तब मामा कार्तिक के बचपन का एक स्याह सच बताते हैं। कार्तिक के जन्म पर ही उसकी मां का देहांत हो गया था और काम बिजनेस में उलझे रहने के कारण मामा कार्तिक पर ध्यान नहीं दे पाए। अकेलेपन से जूझता कार्तिक एक प्लास्टिक की गुड़िया से बातें करता और उसे अपनी जागीर मानता था। डॉक्टर की सलाह पर मामा ने उसे दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने भेजा, लेकिन वह हर बार उन्हें परेशान करता या मारपीट करके लौटता। फिर अनाथ नेहा जब उस घर में आई तो कार्तिक पूरी तरह बदल गया। उसने गुड़िया हमेशा के लिए छोड़ दी। इस बदलाव से मामा को झूठी उम्मीद बंध गई कि नेहा से शादी करने पर कार्तिक का मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। नेहा किसी भी कीमत पर एक मानसिक रूप से बीमार इंसान से शादी को तैयार नहीं थी, लेकिन तभी कार्तिक खुद वहां आ धमका और ऐलान किया कि अगर शादी नहीं हुई तो वह खुद को या उन्हें मार डालेगा। फिर नेहा से धमकी दी कि अगर उसने हामी नहीं भरी तो वह मामा की जान ले लेगा। अपने मामा की जान बचाने के लिए नेहा के पास और कोई विकल्प नहीं बचा। बेबसी के आंसुओं के साथ उसने हाँ कर दी। उस दिन से नेहा एक ऐसी शादी में बंध गई जो उसके लिए नरक से कम नहीं थी। कहानी फिर उस खौफनाक रात में लौटती है। बेडरूम में कार्तिक का वैशीपन फिर जागता है और वह जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नेहा पूरी ताकत से उसे धक्का देकर चीखती है कि अगर उसने छुआ तो वह खुद को खत्म कर लेगी। एक साइकोपैथ के लिए यह धमकी बेमानी थी। कार्तिक खौफनाक हंसी हंसते हुए अपने ऊपर पेट्रोल उंडेल लेता है और माचिस हाथ में लेकर कहता है कि अगर उसने अभी आई लव यू नहीं कहा तो वह खुद को आग लगा लेगा। डर के मारे कांपती नेहा किसी तरह यह कह देती है, जबकि उसके दिल में सिर्फ नफरत सुलग रही थी। उस रात कार्तिक की गहरी नींद में सो जाने पर नेहा बिना आहट किए उस नरकनुमा घर से निकल जाती है। अगली सुबह नेहा को न पाकर कार्तिक का पागलपन हदें पार कर जाता है। वह बार बार उसका नंबर मिलाता है पर फोन स्विच ऑफ ही मिलता है। हताश होकर वह सौम्या के घर पहुंचता है और धमकी देता है, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं होता। खाली हाथ रहकर कार्तिक शराब के नशे में डूब जाता है और लड़खड़ाते कदमों से घर लौटता है। उस वक्त घर पर मेड दीप्ति मौजूद थी। भारी नशे और दिमागी विक्षिप्तता में कार्तिक को उसके चेहरे में नेहा का अक्स नजर आता है और इस भ्रम में वह उसके साथ जबरदस्ती करता है। शुरू में दीप्ति बचने की कोशिश करती है पर अंत में हार मान लेती है। अगले दिन होश में आने पर कार्तिक उसी दीप्ति को बेरहमी से पीटता है। नेहा कहाँ गई यह न समझ पाने की कुंठा में वह घर का सामान तोड़ने लगता है। मलबे में उसे वही पुरानी गुड़िया मिलती है और अपनी मानसिक बीमारी की गिरफ्त में आकर वह फिर उससे बातें करने लगता है। तभी कमरे में नेहा आ खड़ी होती है। उसे जिंदा देखकर कार्तिक खुश हो जाता है, लेकिन नेहा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह कड़े लहजे में कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्तिक जिंदा रहे या मरे और वह उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। कार्तिक के गुस्से में आते ही नेहा आग में घी डालते हुए कहती है कि वह सिर्फ गौतम से प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। यह सुनकर कार्तिक का पागलपन फट पड़ता है। वह पास रखी कांच की बोतल उठाकर पूरी ताकत से नेहा के सिर पर मार देता है। नेहा लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ती है और अत्यधिक तनाव के कारण कार्तिक भी बेहोश हो जाता है। घर
घर से आ रही चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोसी पुलिस बुला लेते हैं। दरवाजा तोड़कर अंदर आई पुलिस के सामने होश में आने पर कार्तिक बार बार कहता है कि उसने नेहा को नहीं मारा, पर हैरानी की बात यह थी कि फर्श पर नेहा थी ही नहीं, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। पुलिस कार्तिक को गिरफ्तार कर थाने ले आती है। पूछताछ के दौरान जब एक ऑफिसर गुस्से में नेहा की तस्वीर फाड़ता है तो कार्तिक का साइको रूप फिर जाग उठता है। वह लॉकअप में मौजूद पुलिस वालों पर टूट पड़ता है, यहाँ तक कि केस की जांच कर रही ऑफिसर प्रियंका पर भी जानलेवा हमला कर देता है। उसकी इस हिंसक और विक्षिप्त हालत को देखते हुए कोर्ट सजा सुनाने के बजाय उसे पागलखाने भेजने का आदेश देती है। 6 महीने बाद प्रियंका उससे मिलने आती है। कार्तिक की आंखों में वही पागलपन और बेबसी थी और होठों पर सिर्फ एक रट, मैंने नेहा को नहीं मारा। प्रियंका तब एक ऐसा सच उजागर करती है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। नेहा जिंदा है और इस वक्त गौतम के साथ अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी बिता रही है। प्रियंका खुलासा करती है कि वह नेहा और गौतम की करीबी दोस्त है। उसे उनके प्यार के बारे में सब पता था, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग के लिए उसे शहर से दूर जाना पड़ा था। लौटने पर उसे पता चला कि नेहा की शादी कार्तिक से हो चुकी है। गौतम ने धोखा नहीं दिया था। उसके पिता की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत मुंबई ले जाने को कहा था और इस अफरा तफरी में नेहा से उसका संपर्क टूट गया। मुंबई से लौटकर शादी की खबर सुनते ही वह सीधे अस्पताल पहुंचा, जहां नेहा ने उसे कार्तिक की हैवानियत और जुल्मों की पूरी सच्चाई बता दी। नेहा का दर्द जानने के बाद प्रियंका, सौम्या और गौतम ने मिलकर कार्तिक को सजा दिलाने की योजना बनाई। प्रियंका ने नेहा से कहा कि वह चुपचाप घर छोड़ दे ताकि कार्तिक का पागलपन चरम पर पहुंच जाए। जब वह पूरी तरह टूट चुका था तब नेहा अचानक वापस लौटी और अपने गुस्से पर काबू न रख पाकर कार्तिक ने उसके सिर पर बोतल मार दी और खुद बेहोश हो गया। उसी समय योजना के अनुसार प्रियंका वहां पहुंची, नेहा को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया और कार्तिक को हत्यारे के तौर पर गिरफ्तार करवा दिया। प्रियंका आगे बताती है कि 1 हफ्ते पहले ही नेहा कोर्ट में पेश हुई थी और उसने कार्तिक द्वारा किए गए शारीरिक व मानसिक जुल्मों की पूरी दास्तान बयान की थी। सबूतों और बयान के आधार पर जज ने फैसला सुनाया कि कार्तिक एक खतरनाक मानसिक रोगी है और जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे पागल खाने में ही रखा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने नेहा को तलाक भी दिला दिया। अब नेहा उस नरक से हमेशा के लिए आजाद है। उसने गौतम से शादी कर ली है और एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। यह पूरा सच सुनकर कार्तिक अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसका गुरूर और पागलपन दोनों हार चुके थे और उसके पास अब सिर्फ पछतावा और अपनी उस गुड़िया यानी नेहा की यादें बची थीं। वह पागलखाने की उसी ठंडी कोठरी में बैठा बेबसी से उसे याद करता रहता है और इसी दर्दनाक व नागतागी न्यायपूर्ण अंत के साथ कहानी खत्म होती है।